वेलकम टू एनिमेटेड बॉक्स सिनेमैटिक। आज की फिल्म है आयरन मैन पार्ट 3। इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक साइंटिस्ट एक वायरस बनाता है जो किसी भी इंसान में इंजेक्ट करने पर उसमें कुछ सुपर पावर आ जाती थी, और वह साइंटिस्ट टोनी के सीईओ को भी वही वायरस दे देता है और टोनी अपनी आयरन आर्मी लेकर उस साइंटिस्ट से उसे बचाने जाता है। तो चलिए एक और मार्वल की फिल्म की शुरुआत करते हैं। चलो। बीता हुआ समय दिखाते हुए मूवी शुरू होती है, जहां एक महिला उनसे कह रही है कि मैंने एक ऐसा वायरस बनाया है जिसमें कई शक्तियां हैं, यहां तक कि जो लोग विकलांग हैं वे भी अपनी शक्तियां बहाल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वे पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। तभी धूप का चश्मा लगाए एक वैज्ञानिक वहां पहुंचता है। वह टोनी से कहते हैं, ओ भोंसड़ी वाले चाचा, कि हमारी इंडस्ट्री एक बेहतरीन प्रयोग करने जा रही है। वहां कई एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए मैं आपको अपनी इंडस्ट्री से जुड़ने का सुझाव देता हूं। ख्वाब दिखाता है मादरजात। दरअसल वह टोनी से काफी प्रेरित है, लेकिन टोनी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए चला जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि टोनी एक मानसिक समस्या से पीड़ित था। उन हमलों के कारण जो पूरे शहर पर हुआ था, जिसे हमने द एवेंजर्स में देखा है। अगर आपने वह फिल्म नहीं देखे तो मार्वल प्लेलिस्ट पर है, आप इस फिल्म के बाद जाकर देख सकते हैं। और टोनी को उन्हें बचाने की क्षमता नहीं मिल रही थी, उसे बार बार इसकी याद आती थी, तो इस वजह से वह बीमार महसूस करते थे। लेकिन उसका दोस्त उसका हौसला बढ़ाता है। आयरन मैन सोचता है, अगर उन्होंने दोबारा हमला किया तो मैं क्या करूंगा। मजाक बना रखा है इन लोगों ने। इसलिए वह इस काम के लिए आयरन मैन की एक पूरी टीम तैयार करता है, और उन्होंने इस टीम का नाम आयरन लेजेंड रखता है। अब पता चला है कि देश भर में फिर से हमले शुरू हो गए हैं। वह कोई और नहीं था, क्योंकि यह बमबारी मंदारिन द्वारा आयोजित की जा रही थी। यानी आयरन मैन का बॉडीगार्ड भी उसी देश में है, जो उन हमलों के कारण बुरी तरह घायल हो गया था। टोनी उसे बहुत पसंद करता है, इसलिए वह अपना आपा खो देता है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर इन हमलों को नहीं रोका गया तो मैं मंदारिन के साथ बुरा व्यवहार करूंगा। लेकिन ऐसा लगता है कि मंदारिन को यह नापसंद है, इसलिए वह टोनी के घर को निशाना बनाता है। नतीजतन टोनी का पूरा घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। टोनी के साथ वही लड़की भी थी जिसने वो वायरस बनाया था, जो अपंग लोगों को स्वस्थ कर सकता है। अपना सूट पहनकर आयरन मैन उस लड़की को बचाकर निकल जाता है, लेकिन आयरन मैन का सूट एक त्रुटि का पता लगाता है। वह अपने अपेक्षित स्थान पर नहीं पहुंच पाता, तो वह एक जगह पर क्रैश हो जाता है और वहां बर्फबारी जारी रहती है। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। बुर सब कुछ नहीं खोया, क्योंकि उस सूट में अभी भी शक्ति का स्रोत था। वह यदि वह चाहे तो अपने अपेक्षित स्थान पर लौट सकता था। उधर सारी जनता यह सोचकर दुखी है, वह टोनी अपने घर पर हुए हमले में मारा गया है। क्योंकि इसके बाद टोनी अदृश्य रहे, आयरन मैन की नजर उस गांव में एक बच्चे पर पड़ी जहां वह गिरा हुआ था। वह उसे निर्दोष समझकर उससे खूब बातें करने लगता है। टोनी को पता चलता है कि गांव भी नष्ट हो गया है, और यह उसी तरह बर्बाद हो गया है जैसे उनके घर को निशाना बनाया गया था। तब उसे समझ आता है कि इसके पीछे अवश्य ही मंदारिन का हाथ है। अब वह पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। उसे पता चलता है कि इन विस्फोटों के लिए हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। वह सभी से मंदारिन के स्थान के बारे में पूछता है, किधर है, किधर है? लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वह बच्चा अप्रत्याशित रूप से उसे मंदारिन के स्थान पर ले जाता है। टोनी ने गांव में कुछ हथियार भी बनाए थे, वही उन्हें यहां लेकर आया था। वहां उसे पता चला कि मंदारिन वहां मौजूद नहीं थी। वह ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे वह वहां मौजूद हो। एक आदमी ही था जो उस जगह की वीडियो बनाकर अपलोड करता था। यहां देखा गया कि आंखों के चश्मे के वैज्ञानिक की मुलाकात टोनी से होती है। दरअसल उनकी शक्ल ऐसी नहीं थी, न ही वह आंखों पर चश्मा लगाता था। यह उनका नकली दृष्टिकोण था। आज ही बदल लिया साला। वह टोनी को बताता है कि मैंने उस वायरस का उपयोग करके अपनी बीमारी ठीक कर ली है, अब मैं मजबूत हो गया हूं। वह टोनी से कहता है कि मैंने तुम्हारे सहायक का भी अपहरण कर लिया है। वह उसकी छवि दिखाते हुए कहता है, इसे देखो, वह अब मेरे कब्जे में है। दरअसल
उसका दूसरी जगह अपहरण कर लिया गया है। यह केवल उसकी छवि है और वो लड़की जिसने इस वायरस की खोज की थी वह कई वर्षों से वैज्ञानिक के लिए काम कर रही थी। वह वैज्ञानिक उसे मार देता है जब उसे पता चलता है कि वह टोनी के साथ मीटिंग के लिए गई थी। ऐसा देखा जाता है कि वैज्ञानिक उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते थे, इसलिए उसका कोई पता नहीं चल सका। युद्ध का हथियार भी है जिसे टोनी का दोस्त संचालित कर रहा है, यानी वही लोहे का सूट जिसे पहनकर वह भाग गया था। वह सूट अपने पास लाता है। सबसे शक्तिशाली होने के कारण टोनी खुद को बचाकर भाग गया था, क्योंकि उसे आतंकवादी मंदारिन के ठिकाने का पता लगाना था। इस बीच टोनी को पता चलता है कि वैज्ञानिक उस सूट को छीनकर अमेरिकी राष्ट्रपति को मारने की योजना बना रहा है। अच्छा, वह दूसरे देश जाने की तैयारी कर रहा था। उसका अपहरण कर वह उसे अपने गुप्त स्थान पर ले जाता है जहां कोई नहीं पहुंच सका। लेकिन टोनी उस स्थान पर पहुंच जाता है क्योंकि उस छोटे से बच्चे ने उसका मार्गदर्शन किया था और टोनी भी शानदार था। वहां जाकर वह अन्य यात्रियों को बचाता है, लेकिन जब राष्ट्रपति को बचाने की बारी आती है और वह राष्ट्रपति को बचाने में असफल रहे। लेकिन इस बात का खुलासा हो गया है कि वैज्ञानिक का गुप्त स्थान क्या था। यह समुद्र तट के निकट गुप्त स्थान था। वह राष्ट्रपति को यहाँ क्यों लाए थे? भोसड़ी के तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पर चले आए। क्योंकि वह अपनी मौत को लाइव स्ट्रीम करना चाहता था, तो उसे प्रसिद्धि मिल सकती है और लोगों को उससे भय का अनुभव होने लगता है। राष्ट्रपति का अपहरण करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। उपराष्ट्रपति ने ईर्ष्यालु होने के कारण वैज्ञानिक को राष्ट्रपति का अपहरण करने में मदद की थी। अच्छा, ऐसा उन्होंने व्यक्तिगत लाभ के लिए भी किया था, क्योंकि उनकी एक अपाहिज बेटी थी जिसे वैज्ञानिक द्वारा उस एक्सट्रीमिस्ट वायरस से ठीक किया जा रहा था। अब देखा गया कि वैज्ञानिक की जगह पर टोनी और उसका दोस्त है। इसका मतलब है जान दे देंगे इसके लिए कि वे समुद्र तट के पास गुप्त स्थान पर हैं। टोनी अपने दोस्त से कहता है, मैं अपने सहायक को बचाऊंगा और आप राष्ट्रपति को बचा सकते हैं। अब देखा गया कि आयरन मैन वैज्ञानिक से भी पहले पहुंच गया था। इन दोनों ने आयरन सूट पहना हुआ था और इनके बीच जबरदस्त लड़ाई हो रही है। उधर वह दोस्त राष्ट्रपति को भी बचा लेता है और वह उसे लोहे का सूट पहनाकर सुरक्षित करता है। वह उससे कहता है, अभी चले जाओ। आयरन मैन ने अपने मित्र सीओ को भी बचाया, लेकिन वह बचते बचाते नीचे गिर जाती है। वहां जलती हुई आग है। आयरन मैन को डर है कि अब उसे जला दिया जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात तो यह थी कि उस वैज्ञानिक ने उसे वो एक्सट्रीमिस्ट वायरस का इंजेक्शन लगाया था, इसलिए वह उस आग से सुरक्षित रहती है और वह ठीक हो गई है। यह उनके लिए सौभाग्य साबित हुआ था। अब ध्यान आया कि आयरन मैन उस वैज्ञानिक के पास जाता है। उनके बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। साले का खोपड़ी तोड़ साले। टोनी एक योजना पर हमला करता है, यह देखते हुए कि न तो मेरी सेना और न ही मेरे हमले उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। वह अपना सूट उतारकर यह सूट साइंटिस्ट पर डाल देता है। उस सूट की खासियत यह थी कि वो खुद ही फट जाता था और टोनी भी ऐसा ही करता है। वह सूट फट गया है, लेकिन वह वैज्ञानिक चतुर था। उसने उस वायरस को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लिया था। इससे वह बचकर सुरक्षित रहता है। वह जल गया, लेकिन उसमें अभी भी शक्ति है। तभी सीईओ भी वहां पहुंच जाती है और वह वैज्ञानिक को हिंसक तरीके से मार देती है। आखिरकार उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर वह सीईओ टोनी के पास आती है। वे गले मिलते हैं और स्वीकार करते हैं कि उनमें एक दूसरे के प्रति स्नेह है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और टोनी अपने अन्य आयरन सैनिकों को आदेश देता है, अपने आप को विस्फोट करो। ऐसा लगता है मानो आकाश में लगातार आतिशबाजी का प्रदर्शन हो रहा हो। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि पुलिस अधिकारियों ने नकली मंदारिन और उपराष्ट्रपति गिरफ्तार कर लिया है। दिल से बुरा लगता है यार। यह भी प्रमाणित है कि आयरन मैन प्रसिद्ध हुए थे। फिर दुनिया के बड़े बड़े सर्जन उसका ऑपरेशन करते हैं। उनके शरीर से धातु के टुकड़े निकाले जाते हैं। यह सबसे अच्छी बात थी, क्योंकि न तो आर्क रिएक्टर, न ही रासायनिक तत्व, न ही उनके जीवित रहने के लिए सूट की आवश्यकता थी। वह उस आर्क रिएक्टर को पानी में फेंक देता है। यहां फिल्म अपने उत्साहपूर्ण अंत के साथ पूरी होती है। आयरन मैन के तीनों पार्ट एक्सप्लेन हो चुके हैं। आप जाकर मार्बल प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं।
और आने वाली मार्वल की फिल्म मार्वल प्लेलिस्ट पर आती रहेगी। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।